भगवते वासुदेवाय नमः। आज तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता, जिसके अंदर सूत जी ने भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के यूं तो 24 अवतार रह चुके हैं, परंतु भागवत गीता में 22 अवतारों का वर्णन है। कई ब्राह्मण, कई ऋषि 24 अवतारों में भी उनकी गणना करते हैं। वैसे देखा जाए तो उनके अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है, वह ही अनंत है। सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। तब उन्होंने पुरुष रूप अवतार धारण किया, जो कि 16 कला संपूर्ण बताया जाता है। रामा अवतार को भी 16 कला संपूर्ण बताया गया है और कृष्ण अवतार को भी 16 कला संपूर्ण ही बताया गया है। जिसमें वो 16 कलाएं हैं क्या? उसमें 10 इंद्रियां होती हैं, 5 भूत होते हैं और 1 मन होता है। इस प्रकार 16 कला संपूर्ण उन्हें बताया गया है। एक बार योग निद्रा के समय भगवान के नाभि कमल यानी उनकी नाभि से ब्रह्मा जी, उनका स्वरूप प्रकट हुआ, एक कमल प्रकट हुआ, उसमें ब्रह्मा जी थे और वह ब्रह्मा जी भी उन्हीं का स्वरूप है जो कि इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता और विनाशक। जो योगी लोग होते हैं, ब्रह्मचार्य धारण रखते हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा हुआ है, योग दृष्टि से देखा हुआ है कि भगवान का जो रूप है वह भी अनंत है। उस रूप में हजारों कान हैं, हजारों नाक हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सर हैं। तो वह रूप बहुत ही विशाल है, जिसमें अंश रूपी इस पृथ्वी पर भी मौजूद है। और कुछ देवता लोग हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, वह पशु पक्षी ये सब हैं। प्रभु ने पहले कुमार सद में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 ब्राह्मण के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरा अवतार इस संसार में कल्याण के लिए उन्होंने, भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप धारण किया। उनका तीसरा अवतार नारद जी का था। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। 5वां अवतार उन्होंने स्वामी कपिल के रूप में प्रकट किया। अनुसूया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों यानी कि दवाइयों का दोहन किया। मत्स्य रूप में उन्होंने 10वां अवतार ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने प्रलय से मनुष्य जीवों की रक्षा की थी। उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप यानी कि कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 11वें अवतार की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि ये है कि जब उन्होंने कच्छप रूप यानी कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के दौरान अपनी पीठ पर धारण किया था, तब वह सो गए। थकान होने के कारण वह सो गए थे और तब उनकी जो सांस है वह तेज हो गई थी और तेज होने के कारण समुद्र की लहरें बन गई थी। जो समुद्र की लहरें हैं वो आज तक उठती हैं। उसका कारण यही है जो भगवान विष्णु कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को धारण करे हुए सो गए थे। तो इसलिए लहरों का उठना आज तक जारी है, वो केवल उनके श्वास के कारण है। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हो गए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण किया और जो राक्षस थे उनको मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वीं बार उन्होंने नरसिंह अवतार रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई
जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर फाड़ देता है। 15वीं बार वामन अवतार का रूप धारण करके भगवान ने दैत्यघात बलि के यज्ञ में गए। 16वीं बार परशुराम अवतार उन्होंने धारण किया, क्योंकि उस समय पर राजा लोग ब्राह्मणों से काफी द्रोह करने लग गए थे, दूर रहने लग गए थे। तब क्रोधित होकर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया इस पृथ्वी को। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। 18वां अवतार उनका राजा राम का अवतार था, जिसकी महानता तो आप सभी जानते ही हैं। राजा राम जो कि 4 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम। राम जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, वहां पर रावण वध, लंका दहन और फिर अयोध्या वापसी, यह सब लीला उन्होंने की थी। 19वां और 20वां अवतार उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा था। उसके बाद 21वां अवतार बुद्ध अवतार उनका हुआ था, और अंत समय में कलयुग का जब अंत समीप होगा, जब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, धर्म की कहीं जगह नहीं बचेगी, इस पृथ्वी जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। जो मनुष्य एक मन से, यानी मन को शांत करके एक जगह लगाकर नियम पूर्वक शाम के समय और सुबह के समय इसका पाठ करता है, उसके निश्चित ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता। वे लीला से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं और इसमें आसक्त नहीं होते। इसके लिए भागवत में एक सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आसमान, बादल, धूप, वर्षा, धूलि के कण, इन सब के होने के बाद भी आसमान उससे कभी नहीं मिलता, लेकिन ये सब आसमान में ही होता है। इसी प्रकार भगवान भी इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी मिलते नहीं हैं। जैसे अनजान मनुष्य किसी जादूगर के सामने जाता है और उसकी करामात को समझ नहीं पाता, वैसे ही वेदवाणी या संकल्प के द्वारा भगवान के जो प्रकट किए गए अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, वह इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझी जा सकती। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि ने इसे जितना ग्रहण किया है, उसी के प्रकार मैं इसे आपको सुनाऊंगा।